हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईबीसी चैनल। लास्ट क्लास में हमने एटम डिस्कस करा था और हमने उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी भी डिस्कस करी थी। और अब हमें पता है कि एटम को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एटम जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन? ये था कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये एटम के अंदर किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से अरेंज हैं। क्योंकि अब हमें ये बात मालूम है कि एक एटम है और एटम के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन आया। हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, कि लास्ट वीडियो में, कि हमारे जो जब लो प्रेशर पे हमने गैस ली थी और हाई वोल्टेज अप्लाई करी थी, तो कैथोड रे जनरेट हुई थी। और एक बार हमने देखा कि एनोड रेज जनरेट हुई थी, कैनाल रेज जनरेट हुई थी। और वहीं से हमने कंक्लूजन बताया था कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ठीक। तो अब क्या था क्वेश्चन, कि ये चार्ज किस तरीके से अरेंज है एटम के अंदर। ठीक है, एटम के अंदर अरेंज कैसे है। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो है थॉमसन। थॉमसन थॉमसन ने एक मॉडल दिया, थॉमसन, जिसको हम कहते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल में थॉमसन ने एटम को कंपेयर करा था पुडिंग से। किससे कंपेयर करा है? पुडिंग से। जैसा हमारी पुडिंग होती है, जिसमें आपका खाने का पोर्शन अलग होता है और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या चेरी होती हैं, वो जगह जगह पे उसमें एम्बेडेड होती हैं। ठीक। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जैसे पुडिंग में आपकी चेरीज जगह जगह पे एम्बेडेड हैं, और बाकी जो पोर्शन है, जो खाने वाला पोर्शन है ना, वो अवेलेबल है। ऐसे ही एटम में इन्होंने कहा कि एटम जो है एक स्फेयर है। एटम क्या है? एक स्फेयर है, जिसमें एटम एक स्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। और इसके अलावा जो भी पोर्शन बचा है, जो भी पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये सब क्या है? ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है। और ये इस तरीके से अरेंज है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इससे क्या होगा? इससे आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। इसका मतलब एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। ठीक। इसी मॉडल को हम वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। किससे? वाटरमेलन से। जैसे वाटरमेलन में रेड पोर्शन होता है और जगह जगह पर सीड्स एम्बेडेड होती है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि एटम में क्या है? एटम में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जो सीड्स हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं जगह जगह पर। और जैसे रेड वाला पोर्शन है, उसी तरीके से एटम में क्या मौजूद है? प्रोटॉन है। एटम में क्या है? प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है। इक्वल होने की वजह से एटम एज अ होल कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आप ये देख सकते हैं, ये थॉमसन का मॉडल है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, और बाकी पूरे में क्या है? प्रोटॉन है। स्फीयर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और दोनों इस तरीके से अवेलेबल हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसकी वजह से एटम एज अ होल कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? थॉमसन मॉडल है। ठीक। ये थॉमसन का मॉडल था, जब सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करी। ठीक।
अब इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, लिमिटेशंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्टूडेंट एक और साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जिन्होंने प्रोटॉन का नाम बताया था, जिन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव बीम है वो बीम नहीं है, वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? उन पार्टिकल्स का नाम था प्रोटॉन। क्या नाम था? प्रोटॉन। ठीक? उन पार्टिकल्स का नाम था प्रोटॉन। तो ये हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। जिन्होंने क्या करा है? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड्स रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसमें इन्होंने क्या करा था? इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज करा था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या यूज करा था? अल्फा पार्टिकल का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखें, अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स हमें सिर्फ इस तरीके से समझना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज। अब आप कहेंगे वो तो प्रोटॉन भी होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल होते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल कैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं? ऐसा चार्ज पार्टिकल जिस पे प्रोटॉन से ज्यादा चार्ज मौजूद है। मतलब अगर प्रोटॉन पर +1 चार्ज मौजूद है तो अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज मौजूद होगा, +2 चार्ज अवेलेबल होगा। ठीक है, और जिसका मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स ज्यादा है। कितना है? 4 टाइम्स ज्यादा है, 4u। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज +2 है, मतलब प्रोटॉन से डबल है, और जिसका मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 4u है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक हैवी पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? हैवी। देखिए, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट अभी एक्सपेरिमेंट में यूज है। ठीक है, कैसा पार्टिकल है? हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिस पर +2 का चार्ज है और जिसका मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवी। ठीक है, तो इस पार्टिकल का यूज करके रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जिसे बोला गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम थॉमसन मॉडल पे थे। थॉमसन मॉडल की समस्या क्या थी? लिमिटेशंस क्या थी? ये लिमिटेशन थी कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स थी, जो रिजल्ट मिले, जो हमें रिजल्ट मिले रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, वो थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। वो थॉमसन मॉडल उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी किसकी? थॉमसन मॉडल की। अल्फा पार्टिकल द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कुड बी अरेंज्ड इन एटम्स सो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दूसरा दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? दूसरी ये थी कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि चार्ज पार्टिकल हैं, इतने पास पास कैसे अरेंज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करने चाहिए थे, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने पास पास कैसे अरेंज हैं किसी एटम के अंदर, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा थॉमसन मॉडल था, और आज हमने थॉमसन मॉडल डिस्कस करा और अल्फा पार्टिकल को समझा। अल्फा पार्टिकल आप याद रखेंगे, एक ऐसा हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्रोटॉन से डबल है और मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज्यादा है। प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो हैवी पार्टिकल है। जब भी ये प्रोटॉन से जाके टकराएगा तो प्रोटॉन को ये
क्रॉस कर जाएगा, है ना? क्या पेनिट्रेट कर जाएगा। प्रोटॉन को ये अगर देखें, अब ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है? ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक? और ये हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक? अब प्रोटॉन पे हमें मालूम है +1 का चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? +2। दूसरा, प्रोटॉन का मास अगर 1 है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 4। अगर इन दोनों को आमने-सामने रखेंगे, तो कौन-सा पार्टिकल जीतेगा? तो ऑब्वियस है, अल्फा पार्टिकल जीतना चाहिए, अल्फा पार्टिकल जीतना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए। तो जब हमारा अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से जाके टकराएगा, तो प्रोटॉन को क्या करेगा? पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब इससे आर-पार नहीं निकल पाएगा, ठीक है? ऐसा किसने कहा? ऐसा थॉमसन के मॉडल से हमें मालूम पड़ रहा है। क्योंकि थॉमसन क्या कहते हैं? थॉमसन ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन है, ठीक है? जो प्रोटॉन है, वो पूरे एटम में फैला हुआ है। अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि हैवी पार्टिकल है, ठीक है? तो इसको पेनिट्रेट करते हुए निकल जाना चाहिए, ठीक है? इसको पेनिट्रेट करते हुए निकलना चाहिए। ये किसने कहा? थॉमसन के मॉडल से हमें मालूम पड़ रहा है, ठीक? तो ये थॉमसन का मॉडल था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।